देखिए भगवान ने दया दिखाई। क्या दया दिखाई? हम तुम्हारे मन बुद्धि शरीर की रचना कर दी भगवान ने। ये माता पिता ने रचना नहीं करी है। माता पिता चाहते संतान हो जाए तभी संतान नहीं होती है। पिता की स्वयं रचना भगवान ने करी। पिता क्या रचना करी? पिता एक चीटी नहीं बना सकता। कोई दिखा दे, कहता हम तुमको पैदा किया, हम तुमको पैदा किया, तुम एक चीटी पैदा करके दिखाओ। भगवान ने दया दिखाई, ये शरीर की रचना करवाई। जिससे इंद्रियों के द्वारा यज्ञ भी कर सकते हो, तुम स्वर्ग जा सकते हो। यही सामग्री है सब, है ना। गाड़ी लापरवाही से चलाओगे तो ये गाड़ी तुम्हें खड्डे में पटक देगी ले जाके, और ये गाड़ी सही से चलाओगे तो तुम गंतव्य तक पहुंचा देगी, है ना। बस सही। हाँ, नहीं तो ये गाड़ी जब्त हो जाएगी, है ना। इसकी उम्र खत्म हो चुकी है, गाड़ी जब्त हो जाती, 10-5 उम्र हो गई, डेट हो गई, कुछ हो जाए, दिल्ली में चलती है, जमा का बस हो। तो और मनुष्य के लिए क्या कहा उन्होंने? ये दा शब्द दिया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने दया दिखाई तो ब्रह्मा जी ने शरीर बना दिए सबके, और शरीर बना के अब करना क्या है? तो दा शब्द बोले ब्रह्मा जी, असुरों के लिए भी, देवताओं के लिए भी, और हम तुम्हारे मृत्यु लोक के जीव सबके लिए। तो देवता असुरों से का दया करो, ये तुम वो मत करो मार धाड़ सारी सब कुछ है सब। भगवान बहुत क्रोध रूप में, यमराज रूप में बैठे हैं तुम्हारे लिए। जीवों को ठगाई करते हो, कार्यों में व्यावधान डालते हो, असुरों उत्पात मचाते हो। तुलसीदास लिखते हैं, ये बात याद रखिए, थोड़ा सा समझाना चाहिए कि जैसे चंदन होता है, एक कुल्हाड़ी होती है। तो कुल्हाड़ी हो गई आसुरी लोग जो संतों के पीछे उपद्रव करते हैं, संतों के साथ में। तो संत की पहचान ये है कि उपद्रव को सहन कर लेते हैं। तो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन इतना दयावान होता है, अपनी खुशबू भी कुल्हाड़ी के मुख में भर देता है ना। लेकिन वो कुल्हाड़ी के फिर क्या होता है, मोथरी हो जाने पर लोहार के पास जाती है, गर्म करता उसका मुंह, और फिर देखे लोहबीटा होती, सड़क पर पिटाई कराते हैं, लोहे को पीटते हैं, धनाधन घन पड़ता उसके मुख पे कुल्हाड़ी का। तो इसी तरह से जो भगवान की सत्ता का विरोध करते हैं, उन्हें यमराज के यहाँ पर इस तरह उनका मुंह दोंचा जाता है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटा, है ना, तो ऐसे दूसरे को आदमी गाली गलौज दे देते हैं, दे दे ईसा बुरा गला भला कह वो मोथरी होगी उसी कुल्हाड़ी। फिर यमराज के यहाँ जाती तब ठुकाई पर अच्छी तरह उसकी बनाई जाती है। तो ठीक इस तरह से तुम दया दिखाओ, ये छोड़ो आसुरी विद्या, प्रहलाद महाराज कह रहे। और देवताओं से कहा तुम इंद्रियों को दमन करो, और हम तुम सबके लिए दान करो। मनुष्यों के लिए क्या कहा? दाय शब्द आ रहा है तीनों जगह, और दाय शब्द वहां से शुरू हुआ है। भगवान ने दया दिखाई, तो हम भी भगवान के अंश है ना, तो वो अंश हमें भी धारण करना चाहिए जाकर उसी अंश। दया दिखाओ। तो धर्म का 4 पैर में एक दया धर्म है। तपः शौचम दया सत्यम चतुष्पादा कृतिकृता कृति। सतयुग में 4 पैर से धर्म था। तो पहले हम तप नहीं करेंगे, दया दिखाएंगे, तो वो सही दया नहीं होगी तुम्हारी जाकर। दया तीसरे नंबर में आती है। पहले तपस्या करो, तब ज्ञान प्रकट होगा तुमको अंदर जाकर, तब पवित्रता आएगी तुम्हारे हृदय में। भीतर पवित्रता, भीतर पवित्रता होने बाहर तो सभी नहा लेते हैं, है ना, थोड़ा सर धो लिया, थोड़े कपड़े छींटा मार लिए, चल दिए अपने, हरे कृष्ण कृष्ण हम देखते बहुत सारे। तो ये सब कर सकते थोड़ा, लेकिन भीतर की स्वच्छता पवित्रता भगवान की भक्ति से। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि जब हृदय में जाती तब हृदय का राम भजन। चौपाई बहुत बड़ी। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कभू न जाई।
बिना प्रेम भक्ति के अंतर का मल जो होता है कबू न जाई, क्योंकि पंचभूत शरीर में मल होता ही है, चाहे चिड़िया का शरीर हो चाहे किसी का शरीर हो, मल होता भीतर जाकर के। तो वासना भी गंदी, वो भी मल है, और वैसे भी मल में रहता है। तो प्रेम भक्ति से हाँ जब हम करते हैं तब हमारी दिव्य शरीर प्रकट होता है। दिव्य शरीर में गंदा मल नहीं होता जाकर, तो वो हम ही तुझसे आज कर रहे ही बात है। तो मनुष्य के लिए बताया दान करो। अब दान कई तरह का होता है, कोई कथा का दान करो, ये असली दान है। कोई व्यक्ति किसी को कथा सुनावे, सबसे बड़ा दान भागवतम गोपियों ने बताया। कोई कहता रक्त दान बड़ा है, कोई कहता नेत्र दान, कहते न कहते, ये सब बिना शास्त्र के आधार बोलते हैं, सब मन आशी कल्पना हाँकते कहते ना। रक्तदान बहुत बड़ा है, नेत्र दान है, अन्न दान है, तुम अन्नदान नहीं करो तो ऊपर खाने को नहीं मिलेगा, दूसरे लोग को जाओगे लेकिन अभी अगले जन्म की आशा रखे, फिर जन्म, उनका जन्म चलता रहता है बराबर, क्योंकि अन्नदान किया है तो स्वर्ग मिलेगा सुख जा करके बहुत सारा। तो भक्त को मुक्ति की परवाह नहीं होती, कदाप नहीं, कहीं भी, केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। तो ये असली दान है। तब कथामृतम, क्या प्रमाण है कि भगवान की कथा ही असली दान है? गोपियां जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की, आपकी कथा जो दूसरों को सुनाता है वो भी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवीरतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादितं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जन वही दान ही है संसार में सबसे बड़ा, जो आपकी कथा दूसरों को सुनाता है, तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, आपकी तरफ आपसे जोड़ देता है। सुनने से मंगल तो होता ही होता है उसका, और अन्य जीवों का मंगल होता है। ये आवाज जा रही है जहां जहां तक जाती है, ब्रह्मांड पूरे उसमें गूंजते, दिव्य ध्वनि होती है भगवान की कथा, पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है। अपने को तो होता ही होता है। और अक्रूर जी ने मालूम क्या कहा, जो इस कथा से वंचित है, यस अकिल अमी हवि सुमंगलय बाचो विमर्शा गुण जन्म कर्म ही। यस आप पहले क्या गया पर ध्यान दो। यस मंगल है। हाँ, जिसके गुण जन्म कर्म यानी भगवान के गाए जाते हैं, हवि सुमंगल है। हवि माने स्वाहा, पाप स्वाहा हो जाते हैं उसके। मंगल और सुमंगल है, अच्छा मंगल हो जाता है उसका जाकर के। कुछ मंगल हम तुम्हारे देवता भी करते हैं, लेकिन वो असली मंगल नहीं होता है। भगवान जब मंगल करते जाकर तब मंगल होता जाकर। तो उनकी कथा देखो, वो भी अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं, यश अकिल अमी हरि सुमंगल बाचो, वही वाणी विमर्शा गुण जन्म कर्म ही। भगवान के गुण जन्म कर्म को जो वर्णन करती है वाणी, वो स्वयं मंगल होती है, दूसरों को मंगल करती है। प्राणंती शुभंती पुनंती वै जगता, उनमें ही प्राण समझना चाहिए। शास्त्र कहता है जाकर, जो वाणी भगवान का गुणगान कथा में लगी है उन्हें जिंदा समझना चाहिए, सीधी बात। प्राणांति उनमें प्राण है, समझो। प्राणांति शुभंती, शोभायमान है वो। पुनंती पावन करते हैं दूसरों को। देखिए, यस्ता विरक्ता सब सोहनम मता, और इस कथा से जो विरक्त हैं सब मन मुर्दा है। जो कथा से वंचित है वो मरा हुआ समझ पाओगे तुम कह जाके, क्योंकि अमृत पान कर रहा है, ये मरने वाला नहीं है। ये कथा अमृत पान कर लिए मरा नहीं। बाकी जी दिख रहा है जिंदा से कुछ देर के लिए है, मृत्यु है इनके सब। मृत्यु के मुख में फंसे हैं, दबाने वाला है।
देख सीधी भागवतम कह रही है, जी अमृत का पथ है, ये भगवान की तरफ चलता जीव। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं क्या, पिबंती भगवता आत्मना सतम, पिबंती ए जो कोई पिएगा इसको, भगवता आत्मना सतम, भगवान भक्तों के प्रिय भगवान की कथा जो कोई पिएगा कानों से, कथामृत श्रवण पुटी सुसमृता, जो कथामृत पिएगा कानों को भर भर करके उनको, ऐसा नहीं कभी कभी ली छुट्टी हो गई, कब तक, जब तक जिंदा हो तब तक पीते रहो इसको। भोजन कब तक करें, एक दो दिन, कोई पूछे मूर्ख व्यक्ति भोजन कब तक करें तो भाई कहेगा ना, कहेगा जब तक जिंदा तब तक भोजन करना पड़ेगा आपको जाकर। तो ऐसे भगवानी कथा जब तक जिंदा हो, और कैसे पीना चाहिए इसको, कपिल भगवान कहते हैं, कोई बोझ समझ के नहीं कि चलो बुरा मान जाएंगे फलान ठिकाना उनके आने गए तो वो कहेंगे हमारी कथा में नहीं आई, ऐसा नहीं, ये ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। जब मनोगति अम्बुजा कपिल भगवान मत गोत्र स्वत मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना था गंगा अम्बुष अम्बुधा, कि जिस प्रकार गंगा का वेग प्रबल तीव्र से समुद्र की तरफ बहता है, गंगा को कोई रोक नहीं सकता, गए हरिद्वार में देखो, रोक के दिखाओ गंगा समुद्र की तरफ भागेगी, ऐसे जिनका उत्साह भगवान की कथा के लिए ऐसा उत्साह होता है जाकर के चैन नहीं पड़े। तो ऐसी व्याकुलता, तो जी अमृत पी लिया जिन्होंने, कथा अमृत श्रवण पुटे समृताम पुनंती ते विषय विदु, अभी हम तुमको ठीक कर रही कथा जाकर के, तत् चरोड़ तत् विजंती तत् विजंती तत् चरण सरूर हांतिकम, तो सुखदेव जाएंगे कि अभ्यास कर लिया, और जो यहाँ बखेड़ा खींचने का कर लिया जिसने सारे दिन पूजा ढोना, तो गधा बनने में उन्हें आसानी सुविधा मिल गई जाकर के, अगले शरीर गधे बनाए जाएंगे जाकर। ये भागवतम का कहना है सीधा जाकर, जिसने इतना बखेड़ा खींचने का शौक है चलो तैयार हो जाता है। तो जिसको इस कथा जैसी इच्छा थी भगवान वही ले जाते उसको जाकर, जैसे भगवान कल वृक्ष कहे गए, जैसी तुम्हें कल वृक्ष जैसी इच्छा करोगे, यहाँ शेर ना आ जाए तो शेर आ जाएगा वहां पर, कल वृक्ष से कल वृक्ष भगवान की प्राप्ति कर, भगवान मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे, कल वृक्ष की विशेषता होती है। तो भगवान कल वृक्ष कहा था, जैसी रही जाती रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। तो 3 सुविधाएं देंगे इसमें, स्वर्ग भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हो, मेरी प्राप्ति कर सकते हो। तो सबसे बड़ा दान है कथा का दान करो, और नहीं तो धन आदि ऐसी भगवान की कथाओं भक्तों हो भगवान के, उनका सहयोग करो, है ना। भागवत में कहा गया है 5.5 देखिए गृहस्थ जीवन की परिभाषा बताया जा रहा है, आप सुनना चाहते इच्छुक हो, मनमान ढंग से नहीं चला जाता है, भगवान की बात से बात मिलाना, नहीं तो भगवान कहते तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, न षोडशी विनश्यति। इसलिए हर बात भगवान की बात को सुनकर तब काम करना है। तो नारद जी उपदेश कर रहे हैं द्वारिका में, किसको, वसुदेव जी को, जो भगवान के पिता हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनको भी भगवान के ज्ञान की जरूरत है। नारद जी जाते हैं और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, गृहस्थों के लिए विशेष कर है, हम सब के लिए, वित्तेषणा यज्ञ दाने, वित्त में धन की ईषणा, धन कमाने की जो इच्छा लगी रहती संसार में पूरी जिंदगी भर, अगर वो इच्छा खत्म नहीं करोगे तो इच्छा लौटा देगी तुम्हें संसार। तो धन की इच्छा यज्ञ दाने, धन दान आदि यज्ञ करने में लगा देना चाहिए, जा करके हल्का हो जाओ भजन संसार से जब चलना होगा। नहीं तो धन का ही चिंतन करेगा, बैंक में इतने रह गए, उसमें इतना कर्जा रह गया, उधार कौन देगा, नाती धराओ, आ गया संसार लौट कर फिर, वो धन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। उस घर में जाओगे हमारे बैंक में धन जमा था, पहले हमने मरे थे तो वित्त की ईषणा दान आदि करने से खत्म हो जाती है, धन कमाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, इकट्ठा करने की धन की इच्छा।
तुम कह रहे हो, करके देखो, आप देखो, दान करो, आप इकट्ठा करने की समाप्त हो जाएगी। तो वित्तीषणा यज्ञ दान गृहदारेषु ताइषणम, और घर में रहने की इच्छा, शुद्ध दार, दार माने पत्नी, और पुत्र के व्यवहार आदि से कि कितनी जिंदगी भर इनके लिए हम बकेड़ा खींच के धन कमाया था, कष्ट समझना चाहिए घर का, दुख का, इनको पालने के लिए जाकर के। इसलिए गृहस्थ जीवन की इच्छा छोड़ देना चाहिए जाकर के। देखो, गृहदार सुदेशना, फिर चलो जो छूट गई, धन की छूट गई, और परिवार के मतलब इनसे हट गई इच्छा, अब और अभी और दो लटकी अभी जाकर के। आत्मलोकेश दर्शन, ऊंचे लोगों की जाने की इच्छा, स्वर्ग जाएंगे हम, फलान ढकान लगता है, ऊंचे लोगों को जाएंगे तो उनको कालीन विशेषता बुधा, बुधा माने चतुर व्यक्ति, काल की सीमा को समझ लेना चाहिए कि काल स्वर्ग से भी फेंक देता करके, इसलिए स्वर्ग लोग जाने की इच्छा नहीं करना चाहिए करके। पता ना, हम जैसे कोई लेते हैं भाई ऐसी कॉलोनी में प्लाट लेंगे जहां थोड़ा फूडी ना हो, कभी जानना चाहिए कि ऑथराइज जमीन है, प्राधिकरण की है कि नहीं है, कहां तक है नगर पालिका की जगह और कहां तक हमारा प्लाट है। पता ना, जैसे सड़क है भाई, इस लाइन से तुम आगे नहीं बना सकते हो, तोड़ेगा नहीं, कितने सारे तोड़ेगा, चंडीगढ़ आप देखा था, हम गए थे उस दिन, कल गए पर, हाँ तोड़ेगा जी, दिल्ली उधर से आते जब दिल्ली की तरफ से आते चंडीगढ़ हम ये अपने यहाँ पर पुल के नीचे साइड में, हाँ बधेड़ते। तो ये जानना चाहिए जाकर के काल की सीमा कहाँ तक दौड़ है। वैकुंठ धाम में काल नहीं है, भगवान के भक्तों में काल का प्रभाव नहीं होता है, भगवान की कथा में जो जुड़ी जाती है जाकर के। तो काल की एरिया समझ के, काल का प्रभाव समझ के स्वर्ग जाने की इच्छा त्याग देना चाहिए। और घर में परिवार पत्नी को कैसा दुख भोगा है, पता ना, कैसे बंदरी की तरह नाचते हैं, धन कमाना कितनी कठिन हो, तब परिवार का पालन होता है ना। तो ये सारी स्नान करके आप बहुत तपी अच्छी तरह जा करके, है ना, गृहस्थ जीवन जिसे निभाया उसे पूछो जा करके, और जो खुश हो रहा है बहुत बढ़िया, गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया है, चलो आ जाओ फिर गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया। तो वित्तेषणा यज्ञदान गृहेदारेषु तीषणा, नारद जी कह रहे, और आत्मलोकेश तृष्णा कालेन विजितो विशिष्टा बुधा, ये त्याग नहीं। फिर क्या करना चाहिए, ग्रामेषणा तृष्णा, ग्रामे ईषणा तृष्णा, इच्छा गांव में रहने की इच्छा त्यागना चाहिए। क्या करें, यो धीरज तपोवनम, यू माने चला जाए, तपो वनम, वन में चला जाए। रूपाल कहते हैं वन वन नहीं, वृंदावन, रूपाल देखते जाए, यहाँ तो तुम्हें खाना पीना सब कुछ मिल जाओ, बाकी वनों में जाओ न कुछ नहीं, न फल फूल न पानी न कुछ नहीं, वहां तो सियार गीदड़ देखोगे जाके वनों में। हालांकि भाई ऐश्वर्य नहीं होता है, गांव में तो ऐश्वर्य होता है, इसलिए ऐश्वर्य को त्यागना चाहिए। इसी पांडव लोग देखो, जब वनवास काल के चले, भगवान चले गए स्वधाम, बिल्कुल चिथड़े गए, सिंपल कपड़े पहन के हिमालय की तरफ चल दी जाकर। तो अंतिम समय राजसी वेशभूषा त्यागना चाहिए। बड़ी सुंदर खाना, जीभ स्वादी मटर पनीर, बड़ी डिजाइन साड़ी बदलना, कपड़े बदलना, सो महाप्रभु चित्र पर सनातन गोस्वामी गए जिस समय, बड़ा बढ़िया कपड़ा पहने गए थे, महाप्रभु ने ज्ञान नहीं दिया जाकर, ये सब उतार के आओ सब। फिर कंथा लपेटा, टाट का इतना बड़ा कंथा लपेटा, और एक तिनका लिया जाकर दांतों में दबा लिया। क्या समझे तिनका दबाना, दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, तब ये ज्ञान प्रकट होता है सब जाकर के। जब तक अहम और अपनी विद्युता है तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं होगा जाकर, और सिद्ध नहीं हो तब तक भय नहीं भागेगा मृत्यु का, ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा, बत्ती मारनी प्रकट ही नहीं होगी जाकर। ये बहुत कोमल है। तो संपन्नता, हाँ, तो यु धीरा तपोवनम, देखो आदेश है गृहस्थों के लिए, है ना, तब तो हम गृहस्थ हैं, ऐसा जो आचरण करें, नारद जी की बात को सुनना है, अपने हिसाब से हमें काट छांट नहीं करना है। तो ये वन में, वृंदावन में
चला जाए यहाँ पर सब अनुकूल भक्ति का वातावरण होता है सारा। ये शासन का आदेश है। यहाँ स्वाभाविक भगवान धाम की स्मृति और स्वाभाविक सरलता होती है भगवत धाम जाने में। अनुकूल वातावरण है यहाँ पर जाकर आदेश है। ग्रामे त्यक्ति सन, गांव में रहने की सन, गांव में घर में रहना रजोगुण है। भागवत में कहा गया कितना ही बड़ी भक्ति कर ले तो जाएगी अपने हाँक लेते अपने कि हम यहाँ है वहाँ चलो अपने मन है जहाँ भी कैसी कल्पना रहे जीवन है। लेकिन एक समय आने पर ऐसा भी करना उसको जाकर बरवस राज सुतैं तब दीना और नारी समेत गमन बन कीना। मनुष्य रूपा उन्हीं की तो हम सब मनुष्य वहां से आए, उनका अनुसरण करना चाहिए। पिताजी जाएंगे बाबा गए उसी नाम पे हमें चलना है। पांडव देव गए उसी पर महाराज परिषद आए पीछे, सारा राजपाट एक सेकंड में सब छोड़ दिया सब जाकर। चक्रवर्ती राजा थे, गंगा तट पर गए सारी सब एक तरफ। इसी तरह से तो उनकी मान लो नियम कर सकते तो हमें प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में रहे बढ़िया से साधु संग करें, नित्य प्रति कथा सुने, अगला अपना जीवन अगर सुधारना चाहता अगला जीवन। नहीं तो यमदूत यहाँ यमदूतों का प्रवेश नहीं है। शास्त्र का गया वृंदावन धाम 84 कोष में जो शरीर छोड़ता है, यहाँ भूत से महादेव हैं, उनकी भय की वजह से किसी यमदूत का प्रवेश नहीं हो जाता। यहाँ ऐसी ऐसी सुविधा है। शरीर छोड़े तो अपराध मिले दंड मिलेगा यही 84 कोष में, यही सुधरेगा धीरे धीरे धीरे। अब कुछ किसी में बाहर जाने की रुक गई, यहाँ से धीरे धीरे प्रोग्रेस हो गई। वृंदा विपिन में ऐसे बड़े बड़े राजा देखो, ध्रुव महाराज बिठूर कानपुर के थे, वहां सत्युग राजधानी थी और भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, यहाँ आए वृंदावन में। कितनी दूर कानपुर, वहीं तो कर सकते थे, क्यों? यहाँ क्या फायदा है? 2 श्लोक आए भागवतम में। नारद जी कह रहे तत् तात कच्छ भद्रम थे। नारद जी वहीं आ गए थे, ध्रुव जी को मिल गया करके, तुम जाओ वृंदावन। ध्रुव जी कह रहे वहीं बने रहते, हम वहां बच्चों को देखते रहते, यहीं पास में तो थे, क्यों कराए तुम दूर जाओगे जाकर। नारद जी भी तो कह सकते नहीं। तत् तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। यहाँ की यमुना जो है परापुराण से भगवान ने कहा है गंगा से 100 गुना अधिक है। जब हम तुम जाते किसी घाट में है फलाने का मैला पानी है, फलाने का जितनी भीतर से इतना मैली होगी उतना ही पानी गंदा देखेगा, जाकर श्रद्धा नहीं आएगी जाकर के पापी आदमी। भागवतम लिखा है विश्राम घाट किसी घाट की जो यमुना है गंगा से 100 गुना अधिक है। यहाँ पर स्वयं भगवान ने कहा, बड़ा भगवान है पृथ्वी देवी से। गंगा शतगुणा प्राय माथुरी मंडले, स्वयं भगवान कह रहे हैं मथुरा मंडल में जो यमुना जी बहती है गंगा से 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण से। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ नारद जी कह रहे तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुंडवम मधुवनम मत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। देखो सानिध्यम नित्यदा हरे, ये भगवान का घर है। वैकुंठ सिधारे भगवान छोड़ के यहाँ पे रहते सब जगह। वैकुंठ मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते। वृंदावन पत्यर्जम पदम न एक गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ। तो यमुना किनारा है, मधुवन स्थान है, यहाँ सानिध्यम नित्यदा हरि। हरि भगवान का सानिध्य उपस्थित रहता सदैव यहाँ जाकर के। यहाँ 1000 गुना फल अधिक मिलता अन्य स्थान से जाकर। कांता भाव की भक्ति वृंदावन में, वात्सल भाव की भक्ति यशोदा देवकी की भाव की भक्ति यहाँ पर मिलेगी। आपको यहाँ सभी प्रकार की भक्ति मिलेगी। तो आप वो स्थान अच्छा नारद जी ने बता दिया। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे? मथुरा भगवान अत्र नित्यम सन्निहितो हरि। देखो ये मथुरा में, ये सारा मथुरा मंडल बोले जाता है। नित्यम सन्निहितो हरि, हरि सदैव उपस्थित रहते हैं। होगी बात समझ जाकर। यहाँ भजन करो, थोड़ा तपस्या करो, देखो ना अनुभूति करो यार। इसलिए वृंदावन छोड़ने कहीं मन होगा ही नहीं जाकर के।
हमको सच पूछो जाकर के। अब देखो लड़के कह रहे थे वहाँ चलिए हम बुकिंग करते थे हरिद्वार देव प्रयाग कहाँ था, हमारा बिल्कुल मन होते जाता है। इसमें परिक्रमा करते हैं, किसी घाट है सारा सब देखते हैं जमुना जी का। तो ये मतलब कहने का यहाँ भजन बहुत जल्दी पुष्ट होता है सब। तो इसलिए यू धीरस तपोवनम, वन को चला जाए व्यक्ति बड़ी अच्छी तरह, भय मत करे। जिसने माँ के घर में रक्षा करी है वही हमारी अवंतरिक्ष में रक्षा करेगा। भोजन पानी चिंता है यहाँ पर, वही कह खाने को क्या मिलेगा, विनीत भाव से रहना पड़ेगा जाकर। चाहे गोबर डालना है किसी आश्रम में कुछ भी रहे, लेकिन वृंदावन में रहकर भजन करूंगा जाकर, चाहे कुछ भी। ऐसी भावना से अहंकार जब तक दूर नहीं हटेगा तब तक यहाँ रुक नहीं पाएगा। ठंडी भी बहुत पड़ती, गर्मी भी बहुत पड़ती है, टेस्ट परीक्षा होती है, भाग जाती है सब। देखो कार्तिक मास में कैसी भीड़ रहती है यहाँ पर, काफी विदेशी लोग आए कभी, और जो ठंड बढ़ी भाग कैसे जोई बिरली यहाँ पर टिकते हैं ठंड में जाकर, तब दिखता है भगवान के प्रति प्रेम से। ऐसी गर्मी में थोड़ी गर्मी कुछ पड़ी, छोड़ छाड़ भाग गए सब जाकर, घर में चलेंगे इसी गांव अपना वहां क्या करते। ये चीजें ऐसे तपस्या करो। इसलिए अप्रियम वो यहाँ के वासी मम धाम दा पुरी सुखरा, दा शब्द आया देखो यहाँ पर, दा माने देने वाला, ऊपर का धाम, जैसे गोलोक ये भौम वृंदावन कहा जाता है, ये प्रशिक्षण केंद्र है भाई ऊपर। तो ये वृंदावन धाम वो गोलोक धाम ऊपर का है, वो देने वाला है। भगवान ने जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही हुई, भगवान एक अंग से गए भी एक अंग से नहीं भी गए भगवान के ऊपर। तो उस घर में तुम्हें तपस्या करते करते बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ोगे, और सुविधा फिर भगवान के वो विभाव की भक्ति करने वाले गुणों को प्राप्त होता है। तो ये बात है, जाकर के दया दिखाओ, और दया धर्म का पहले अपने पे दया दिखाओ, अपने को भक्ति में लगाओ, तपस्या करो, कुछ दान करो, तो कथा पढ़ो, सबसे बढ़िया दान करो। धन नहीं कोई बात नहीं, यावत जन्म साफल्यम, उसी का जन्म सफल है संसार में जाकर के। तो चारों में से धन नहीं बांट सकते, बुद्धि भी नहीं, हम दिन जा रहे हम सारी कथा सुनेंगे जाकर, भगवान के लोगों को सुनाएं कथा जाकर के, और सच मानो तो यही सबसे बड़ा दान है ना। ऐसा प्रहलाद महाराज अपने उपदेश कर रहे हैं, काम है सुनना चाहिए। पहले अपने पे दया देखो, अपने को बचाव करो, पहले करना अपना सीखो, तब दूसरे को निकाल सकते नदी में से जाकर के, ठीक है। बार बार सुनोगे तो धीरे धीरे मन घूमेगा जाकर के, धीरे धीरे अति बात वहां भी कही गई, वहां भी कही गई, तो तब उत्साह होता चलना। जय श्री राधा माधव की जय। ध्रुव कीर्तन है। हमने को क्या हाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, अरे वहाँ देवा जाके, वहाँ क्यों यहाँ आ जाओ तुम।